हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओसोप कोडिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जावा में लूप्स के बारे में। और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वाइल लूप के बेसिक सिंटेक्स के बारे में, और एक बेसिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हमने डिस्कस की थी, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। अब चूंकि हमें प्रोग्रामिंग में कॉन्फिडेंस गेन करना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़्यादा करना है इस पॉइंट पर, क्योंकि वाइल लूप एक ऐसा लूप है जिसमें अगर हम थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा देंगे तो हार्डली मतलब 5 से 7 दिन आप एडिशनल दोगे तो हम लोग एक बेटर प्रोग्रामर बन पाएंगे। ये मेरा बहुत लंबा एक्सपीरियंस है कि अगर हम कुछ ऐसे पॉइंट है प्रोग्रामिंग जर्नी में जहाँ पर हम अगर थोड़ा सा टाइम स्पेयर कर लेते हैं, एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, थोड़ा पेपर वर्क करते हैं, ड्राई रन करते हैं, तो फिर हम लोग बड़े इजीली डिफ़िकल्ट जो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी बना पाते हैं। तो ये मेरा थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि इस पॉइंट पर थोड़ा सा अलर्ट होकर हम लोग फोकस्ड होकर अप्रोच करें। आप निश्चित मानिए कि जब इस अप्रोच को फॉलो करेंगे तो एक समय के बाद आपको दिखेगा कि हम पेपर पेन पर भी जीरो एरर प्रोग्रामिंग कर पा रहे हैं। तो ये जीरो एरर प्रोग्रामिंग जो शब्द है, ये ओसोप कोडिंग का पेटेंट है। अगर ओसोप कोडिंग पे आप देखोगे कि प्रोग्रामिंग जर्नी अगर हमें शुरू करना है तो हम लोग बोर्ड पे या पेपर पे ही विदाउट सेमीकॉलन, एक सेमीकॉलन की एरर भी आपको जो है वो रूटीन में फाइंड आउट नहीं होगी। इस तरह के एफर्ट्स हम लोग करते हैं यहाँ पर, वैसा कॉन्फिडेंस हम आपको डिलीवर करते हैं। तो आज इस लेक्चर में बात करेंगे कुछ बेसिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स की, जो शुरुआत है, और इसी के बेसिस पर हम बाकी सारे काम भी कर पाते हैं। जो आगे जब लूप्स में आप डिफरेंट काम करेंगे, थोड़े डिफ़िकल्ट अप्रोच अडॉप्ट करेंगे, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको सपोर्ट करेगी आपके लॉजिक बिल्डिंग में। तो अभी मैं 3-4 छोटे छोटे प्रोग्राम इस लेक्चर में बनाऊंगा, जिनमें छोटी छोटी ज़रूरी बातें जो होती हैं वो कवर होगी। ऑड नंबर की मुझे अगर सीरीज जनरेट करना हो, जैसे हमको कुछ जावा प्रोग्राम्स बनाना है, जनरेट फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, जनरेट फर्स्ट एन इवन नंबर्स, स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन इंटीजर्स। मतलब अगर एन 5 दे दें अगर अपन यहाँ पर, तो इस प्रोग्राम का आउटपुट हम चाह रहे हैं 1 3 5 7 9। इस प्रोग्राम का आउटपुट चाह रहे हैं 2 4 6 8 10। छोटा छोटा वेरिएशन है, सिंपल सिंपल सा। फर्स्ट एन स्क्वायर मतलब 1 4 9 16 25, ये हम रिजल्ट चाह रहे हैं। और टेबल दे रहे हैं 5 का, मतलब टेबल तो पता ही है अपने को। ऐसा करते करते 45 और 50, ये हम रिजल्ट चाहते हैं अलग अलग प्रोसेस का। अब इनको जब प्रोग्रामिंग अप्रोच से डिज़ाइन करेंगे तो हमको थोड़ा टाइम देना चाहिए, सीखना चाहिए कि मैं कैसे लूप के साथ शुरुआत अगर कर रहा हूँ तो ये छोटी छोटी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हम आसानी से सिंप्लीफाई कर पाएँ। तो बात करेंगे एक एक करके। अब कॉन्सेप्ट की हम यहाँ पर कैसे इम्प्लीमेंट होगा वो देखते हैं। थॉट, सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट एन ऑड नंबर जनरेट करने की। तो फर्स्ट एन ऑड नंबर अगर जनरेट करना है, कॉन्सेप्ट क्या हमारा देखो आप, एन अगर मैं 5 ले लूँ और आई अगर मैंने सपोज 1 ले लिया, तो कॉन्सेप्चुअली क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पर, हम प्रिंट क्या कर दें आई को, और आई को कितने से बढ़ा दें, 2 से, ताकि अगली बार वो कितना प्रिंट कर दे, 3। फिर आई को 2 से बढ़ा दें, फिर प्रिंट कर दें कितना, 5। और ये रिजल्ट चाह रहे हैं अपन, प्रिंट आई जब 1 हो तो प्रिंट आई, 3 हो तो प्रिंट आई, 5 हो तो प्रिंट आई। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये 5 तक ही प्रिंट कर पाएगा, पहले 5 प्रिंट नहीं कर पाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये डिसीजन ले कि जो भी लूप में प्रोसेस करूँगा यहाँ पर, ये 5 राउंड चलेगा, 1 2 3 4 5। मतलब लॉजिक बिल्डिंग में सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि कोई भी प्रोसेस चलेगी कितने टाइम्स। तो हमको दिख गया, चूँकि n 5 था, वी नीड टू प्रोसेस अवर लूप 5 टाइम्स। अब जब i 5 हो तो मैं चाह रहा हूँ कि j मेरा रिजल्ट क्या जनरेट कर दे, 1। जब i का सेकेंड राउंड आया है तो ये 3 प्रिंट कर दे, थर्ड राउंड आया तो 5 प्रिंट कर दे, फोर्थ राउंड में 7 प्रिंट कर दे, फिफ्थ राउंड में 9 प्रिंट कर दे।
ये रिजल्ट मैं चाहता हूँ आ जाए ऐसा। अब इसके दो तरीके हैं। दो तरीके कैसे हैं? एक तो मैं इसको हटा रहा हूँ अब यहाँ से, हम चाह क्या रहे हैं उसके हिसाब से बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर। एक स्टैंडर्ड तरीका क्या हो गया हमारा अप्रोच कि I1 J1, तो मैं प्रिंट तो किसको करूँ? J को। J1 प्रिंट हो जाए, वो J को मैं कितने से बढ़ा दूँ? 2 से। हर बार मैं ये अप्रोच अडॉप्ट करूँ, प्रिंट J और J बराबर J प्लस 2, प्रिंट J और J बराबर J प्लस 2। लेकिन लूप कंट्रोल में किससे कर रहा हूँ यहाँ पर? I से। J की वैल्यू चाह रहा हूँ कि 1 आ जाए फर्स्ट टाइम में। जब I मेरा 1 हो फर्स्ट टाइम, तो J फिर I का सेकेंड राउंड, I का थर्ड राउंड चलता रहे ऐसा। तो आपको ये जो रिक्वायर्ड सीरीज है ये आ जाएगी। ये 1 प्रिंट करेगा, फिर 3 होगा, फिर 3 प्रिंट करेगा, फिर 5 होगा, 5 प्रिंट करेगा, फिर 7 होगा, फिर 7 प्रिंट करेगा, फिर 9 होगा, चलता जाएगा। तो प्रॉपर हमारा आउटपुट आ जाएगा 1 3 5 7 9। एक तो ये तरीका हो गया कि आप एक नया वेरिएबल ले लो J, उसको प्रिंट करो, बार बार उसको 2 से इनिशलाइज करो। ये वो तरीका बिल्कुल एज ए बिगिनर प्रोग्रामर अगर हम सोचते हैं तो इस थॉट प्रोसेस से हम काम कर सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द ऑप्शन की आई वांट टू जनरेट द फर्स्ट n ऑड नंबर्स। अच्छा, अप टू n मतलब डिफरेंट है। अप टू n होता तो आई से ही काम चल जाता, n तक, 5 तक, 10 तक, और होता फर्स्ट n। तो फर्स्ट n वाली बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमको यहाँ पर। इसका एक और फार्मूला है यहाँ पर कि हम क्या कर दें, 2 इंटू आई माइनस 1। देखो आप, अब ना तो J को पहले से 1 करना जरूरी है, ना J को बार बार 2 से बढ़ाना जरूरी है। फार्मूला बना दिया मैंने कि J 2 इंटू आई माइनस 1 हो और J को बार बार प्रिंट करते जाए अपन। तो देखो I की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1, 2 माइनस 1 1, 1 आ गया। जब 2 रखोगे 4 माइनस 1 3, 3 रखोगे 6 माइनस 1 5, 4 रखोगे 8 माइनस 1 7, 5 रखोगे 10 माइनस 1 9। मतलब ये बड़ा आसान तरीका हो गया हमारे लिए कि जब मैं लॉजिक बिल्डिंग की बात करता हूँ तो पेपर पे वर्कआउट करो, कई तरीक़ों से गलतियाँ करो। एक ही प्रोग्राम को बनाने में 2-4 दिन लगा दो। ये शुरू की जो प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स है इनको बनाने में आप जितना टाइम लग सकता है लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर पेन लो और लॉजिक बिल्डिंग करो। तो एक तरीका तो ये हो गया कि आप J को भी 1 ले लो, हर बार J प्रिंट करो और 2 का इंक्रीमेंट दो J को। अच्छा, कंट्रोलिंग किससे कर रहा हूँ मैं? I से। तो लूप कंट्रोलिंग वेरिएबल मेरे पास कौन है? I है। ये अलग है, हो सकता है I कंट्रोल अलग कर रहा है और जो प्रिंट कर रहा हूँ वो कोई और वेरिएबल है। ये भी प्रोग्रामिंग में होता है। कई बार जब हम लॉजिक बिल्डिंग की शुरुआत करते हैं यहाँ पर बेसिक लेवल पर, समझ में आ रहा है दोस्तों क्या करना चाह रहे हैं अपन यहाँ पर? तो ये हमारी नीड है। इस नीड के हिसाब से फार्मूला बना लें, कोड लिख लें पूरा। तो कोड लिख लें तो इसको समझ लेते हैं। अब ये जो अप्रोच है तो मान लिया हमने कि थोड़ी सी लेंदी है कि J को भी हम बार बार इंक्रीमेंट करें। अब हम बनाते हैं बेसिक फ्लो चार्ट और एग्जीक्यूशन टेबल। फ्लो चार्ट और एग्जीक्यूशन टेबल क्या बताती है यहाँ पर कि जैसे मैं शुरू करता हूँ यहाँ से, तो ये शुरू में थोड़ी सी मेहनत है, इसमें 2 3 4 दिन आपको एक्स्ट्रा देना है मेरे साथ। बस n ले लिया इनपुट, मैंने I को 1 ले लिया। J की 1 की नीड नहीं है यहाँ पर, हम ये फार्मूला लगा देते हैं। लेके बनाना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रोग्राम एक जैसा ही है वो। I लेस देन और इक्वल टू n। I को 1 से लेके n तक चलाओ। मतलब जब लूप की प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं हम, तो ज़रूरी स्टेप होती है कि आप लूप में कितने राउंड प्रोसेस कर रहे हो, आपके नंबर ऑफ आइट्रेशन कितने, उस पर कंट्रोल होना ज़रूरी है। तो I1, I लेस देन और इक्वल टू n, ये हमारा कोर पार्ट हो गया। अभी सारी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इसी से रिलेट करके बना रहे हैं अपन यहाँ पर। अब जब I लेस देन इक्वल टू n है तो
तो हमने क्या बोला यहाँ पर कि जे असाइंस हो जाए 2 मल्टीप्लाई बाई i-1, 2i-1 आ गया यहाँ पर। अब 2i-1 आने के तुरंत बाद हमने बोल दिया प्रिंट जे, वो लूप कंट्रोल करने वाला वेरिएबल हमारा कौन हो गया यहाँ पर, i+1। ये इतना सा लॉजिक है इंपॉर्टेंट बस। और फॉल्स होने पर स्टॉप कर दिया अभी हमने यहाँ पर। क्लियर है? पॉइंट समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं अपन? अब इसको थोड़ा सा ड्राई रन करके देखते हैं हम। टेबल बना लेते हैं एक छोटी सी, n i लेस देन और इक्वल टू n और j। क्या करेंगे यहाँ पर, सपोज n हमने ले लिया 5, या हम एक आध राउंड थोड़ा कम चला लेते हैं, 4 तक चला लेते हैं अभी। n कितना ले लिया हमने, 4, i1 1 लेस देन इक्वल टू 4 ट्रू। तो टेबल में हमने ट्रू लिख दिया, एग्जीक्यूशन टेबल है हमारी ये। 2 इंटू 1 2 माइनस 1 1, जे की वैल्यू हो गई 1। प्रिंट जे, प्रिंट के लिए मैं सर्कल बना दूंगा, एक नया कॉलम लिख दूं, प्रिंट जे। सर्कल बना दिया अपन ने प्रिंटिंग के लिए। i+1 2, 2 लेस देन इक्वल टू 4 ट्रू, 4 माइनस 1 3, प्रिंट जे। तो ये 3 प्रिंट कर दिया हमने। i इज नाउ 3। आप देखो जे की वैल्यू जनरेट हो रही है ऑड के हिसाब से, और i हमारा चेंज हो रहा है 1 2 3 4 के हिसाब से। तो ये हो गया 3 लेस देन इक्वल टू 4 ट्रू, 6 माइनस 1 5, प्रिंट जे। ये सर्कल बना दिया, 5 प्रिंट हो गया। i इज नाउ 4। अब 4 लेस देन इक्वल टू 4 ट्रू, 8 माइनस 1 7। क्लियर? i+1 कितना हो गया, प्रिंट कर दिया हमने, प्रिंट जे 7 प्रिंट हो गया। i+1 इज 5। अब 5 लेस देन और इक्वल टू 4, फॉल्स, स्टॉप। तो ये आपका रिजल्ट आ गया, देखो पूरा दिख रहा है, ये प्रिंट जैसा आ गया पूरा। अब इसी को देख के कोड लिख देंगे, वाइल वाला पार्ट है, ये वाइल का बिगिन और ये एंड, 3 स्टेटमेंट आ गए वाइल के अंदर बस। क्लियर? आसानी से लिख सकते हैं कोड। फटाफट हम कोड लिखने देखेंगे अब। ऑड इवन स्क्वायर सबकी बात करेंगे अपन लॉजिक बिल्डिंग के हिसाब से। क्या हो गया, हमने स्कैनर ले लिया, इनपुट आ गया। जब मैं अगर जे को वाले पैटर्न से बना के दिखाऊं आपको, तो लूप तो आई कंट्रोल कर रहा है यहाँ पर। ये सबसे पहला तरीका था जो मैंने पहला वाली बात की थी ना यहाँ पर। हमने सबसे पहले क्या कर दिया, जे को प्रिंट कर दिया यहाँ पर, और जे असाइंस हमने बोल दिया j+2, और आई 1 से बढ़ रही है हमारा सिंपल। और ये हमारा वाइल का एंड। क्लियर है केस? हमने जे को, हाँ, शुरू कितने से कर दो आप, 1 से, ताकि जे हमारा 1 से प्रिंट हो जाए। ये पुराना पैटर्न हो गया हमारा, ओल्ड पैटर्न। और आपने जे को लगातार प्रिंट कर दिया, 2 2 से बढ़ाते गए, आई को 1 से बढ़ाते गए, सबसे पहली बारी बात। और ये स्कैनर को लेके भी हमने बात नहीं करी थी, इसको क्लोज करना पड़ता है हमेशा स्कैनर को, क्योंकि स्ट्रीम क्लास जैसा कॉन्सेप्ट है ये भी। तो स्कैनर को भी क्लोज करना है रेगुलर हमको। इसको रन कर लेते हैं। अगर मैंने n5 दे दिया सपोज, तो ये 1 3 5 7 9 आ गया प्रिंटिंग में। ये कौन सा तरीका था, जब मैं जे को 1 कर रहा हूँ, बार बार जे को 2 से बढ़ा रहा हूँ। और अब हमने इसका सेकेंड रास्ता क्या देखा था,
कि मैं इसको n तक चलाऊँ और फार्मूला लगा दूँ, ये बात की थी ना 2 इंटू आई माइनस 1, ये लगा दो, तो इससे j को 1 भी नहीं करना पड़ेगा, j को 2 से बढ़ाना भी नहीं पड़ेगा आपको यहाँ पर। तो ये जो अप्रोच है, हमने j को सिंपली असाइन कर दिया। अब प्रिंट के पहले मैं फार्मूला लगा रहा हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय आई माइनस 1, और अब ये जो मैं इंक्रीमेंट करने वाली बात ख़त्म हो गई। अच्छा, आई को तो इसलिए इंक्रीमेंट करना है कि इसी से लूप कंट्रोल होगा पूरा मेरा ये, और जे इस रिजल्ट को मेंटेन कर ले। अच्छा, पहले मैं जे प्रिंट करके 2 से बढ़ा रहा था, अब मैं फार्मूला लगा रहा हूँ यहाँ पर, मतलब जैसे जैसे आई चेंज होगा अकॉर्डिंगली अपने आप जे चेंज हो जाएगा यहाँ पर। तो ये अप्रोच हमको बहुत फ़ायदा देगी। अब इसको रन करते हैं, सेम प्रोग्राम चला लेंगे हम। देखो फर्स्ट 5 टर्म आ गई यहाँ पर, एक बार और रन कर लेते हैं। अब की बार देते हैं 7 टर्म, तो देखो 1 3 5 7 9 11 13। तो ये हमारा प्रोग्राम बराबर काम कर रहा है किस पॉइंट ऑफ व्यू से, सम मतलब नॉर्मल जनरेट फर्स्ट एन ऑड नंबर्स। इसी प्रोग्राम में मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा और इस ऑड नंबर को मैं बोल दूँ इवन नंबर। फर्स्ट एन इवन नंबर जनरेट करो। तो जब फर्स्ट एन इवन नंबर जनरेट करने की बात आती है तो करना है क्या मुझे प्रोग्राम में, ये जो रिजल्ट है फार्मूला चेंज हो जाएगा। क्लियर, फार्मूला क्या हो जाएगा वो देखते हैं अपन। फर्स्ट एन हमने बोल दिया इवन नंबर जनरेट करो। अच्छा, फार्मूला यही है कि मुझे 5 टर्म जनरेट करनी, वो ऑड हो, इवन हो, स्क्वायर हो, कुछ भी हो दुनिया का। n टर्म चलाना मतलब 1 to n तक लूप चलाना पड़ेगा आपको, और ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय आई। इस फार्मूले के हिसाब से जब ये 1 हो तो ये 2, 2 हो तो 4, 3 हो तो 6, 4 हो तो 8, 5 हो तो 10। मतलब यहाँ पर सिर्फ क्या करेंगे इस प्रोग्राम में, ये -1 हटा दिया, तो ये पूरा प्रोसेस पूरी किसकी बन गई, जनरेट फर्स्ट n इवन नंबर्स। अब जनरेट फर्स्ट n इवन नंबर्स बोला अपन ने, इसका मतलब क्या हो गया देखो, इस पूरे सेम प्रोग्राम में मैंने -1 हटा दिया यहाँ से बस। अब जो टर्म जनरेट हो रही है दैट इज कंप्लीटली, आप देखो नाउ दिस विल जनरेट ऑल इवन नंबर्स 2 4 6 8 10। एक और राउंड हमने प्रोसेस किया और बोल दिया कि फर्स्ट 10 नंबर्स दे दो, तो आ गया 2 4 6 8 10 12 14 से 20 तक। कितना आसानी से काम हो गया ये ला। क्लियर। अब इन दोनों प्रोग्राम में एक बात और कभी आ सकती है पूछने में कि आप फर्स्ट n ऑड नंबर्स की सम करो। अरे कभी ऐसा आया 1 + 3 + 5 +, अभी जनरेट करते तो आ गई सीरीज आपको, ये आ जाए 2 + 4 + 6 +, समझ में आ रहा है। n टर्म को सम करो, और दुनिया में सम जिसकी भी करना हो, ये जे जनरेट हो रहा है प्रिंटिंग में यहाँ पर बार बार। अब इसको प्रिंट नहीं करना है, अब सिंपली सम करना है, या प्रिंट करके भी सम करने की इच्छा होगी तो सम करने का स्टैंडर्ड तरीका क्या हमारा, सम को क्या कर दो 0, और जो भी रिजल्ट अभी आ रहा था हमारे पास यहाँ पर, सम बराबर सम प्लस जे, सम कर दो यहाँ पर पूरी, और इस पूरी प्रोसेस में बाहर निकल के क्या करेंगे हम, प्रिंट सम और स्टॉप। मतलब इतना सा लॉजिक, सम को 0 कर दो लूप के पहले, 2 इंटू आई के बाद सम प्लस जे, रोटेट करो पूरी प्रोसेस को यहाँ पर, और प्रिंट सम। ये टेबल चलाओगे तो क्लैरिटी ज़्यादा बेटर होगी। अब इवन हो चाहे ऑड हो, दोनों तरह की सीरीज की सम आ जाएगी। अच्छा, सम दुनिया में किसी की भी निकालना हो, आप ये देखो कि पहले मैं टर्म जनरेट कर पा रहा हूँ कि नहीं, 1 3 5 7 9 जनरेट कर पा रहे हो तो प्लस कर देंगे, सम 0 सम प्लस जे, बाहर जाके प्रिंट सम। स्टैंडर्ड काम है, अभी फर्स्ट प्रोग्राम में भी किया था लूप के हमने, इवन हो ऑड हो स्क्वायर हो जो भी आ रहा हो
उसको ले सकते हैं यहाँ पर हम। तो क्या चेंज कर लेंगे प्रोग्राम के अंदर, हम कर देंगे इंट सम 0। अरे दुनिया में सम जिसकी भी होगी इसी कॉन्सेप्ट से होगी। अब जैसे j बराबर 2 इंटू आई हो जाए, क्या करोगे आप, सम असाइंस सम प्लस j, क्योंकि j ऑड इवन जो भी जनरेट करे तुरंत उसको सम में एड ऑन कर दे। अच्छा, लूप ख़त्म होने के बाद आप देखो, जब लूप कंप्लीट होगा फॉल्स हो जाएगा तो प्रिंट सम। सम मतलब मुझे करनी लूप के बाहर, तो लूप के बाहर जाके हम सम कर दें, सम इज सम प्रिंट कर दो। ये अप्रोच हो गई हमारी काम करने की। अब अगर पहली 5 टर्म की सम करना होगी, सम कितने आ गई 30। अरे 2 + 4 + 6 + 8 + 10, आप टोटल करोगे 30 आ रही सम। और यही मैं अगर इसको ऐड कर दूं 2i - 1, फिर सम में ऐड कर दो, तो ये 1 + 3 + 7 + 5 8 की सम दे देगा आपको। कैसे आ जाएगी सम इसकी, देखो आप, यहाँ पर मैं वापस पुरानी वैल्यू लग दूँ -1, तो ये केस कैसा हो गया आपका 2 इंटू आई माइनस 1। नाउ इट विल जनरेट ऑड टर्म। अब ऑड के लिए करना है, रन कर लो इसको भी, तो ये आ गया 25, इवन की 30, फर्स्ट 5 ऑड टर्म की 25, 1 + 2 + 5, ये दिख रहा है 9 + 7 16 + 9 25। तो 8 की सम आ रही 25, इवन की आ रही है 30। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा। अब इसी को देख के आप स्क्वायर्स के सम निकाल सकते हो, या सम ऑफ फर्स्ट n स्क्वायर जनरेट करना हो, तो दिस इज व्हाट i मल्टीप्लाई बाय i। अब तो आपको विजन क्लियर है फ्लो चार्ट का। सम की में अभी नीड नहीं है, मुझे हटा दिया, और हमने कर दिया यहाँ पर एस आउट j, और यहाँ मैंने कमेंट कर दिया, सम को पूरी तरह से कमेंट कर दिया, सम प्लस j कमेंट कर दिया। ये रेडीमेड स्टेप है, जब किसी की भी सम करना उठा के ओके कर देंगे अपन। अब ये फर्स्ट n स्क्वायर दे देगा आपको यहाँ पर, देखो फर्स्ट 5 स्क्वायर आ गए, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर आ रहा है यहाँ पर बराबर। फिर रन कर लोगे आप। अब हमने 10 स्क्वायर मांग लिए शुरू के, देखो दिख रहा है 1 4 9 25 36 49 64 81 100। तो ये फर्स्ट n स्क्वायर जनरेट हो गए। मतलब आप देखो लॉजिक एक ही है, i 1 से n तक प्रोसेस करना है, और j की वैल्यू को सिंपली हमने क्या कर दिया, दिख रहा है आपको डिफरेंस। अब तो ये जो 2 इंटू आई था ये हो गया i इंटू आई, स्क्वायर आ गया, ये स्क्वायर आ गया। मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं अपन। अब ये आपको स्क्वायर जनरेट करके दे देगा। अच्छा, लूप कंट्रोलिंग चेंज हो रही है क्या, लूप वैसे ही कंट्रोल हो रहा है i लेस देन और इक्वल टू n। तो ये क्लैरिटी हमको होना जरूरी है। अब एक प्रॉब्लम हमने इसके बाद दी थी, याद होगा आपको, 3 तो हमने बना ली है, स्क्वायर वाली भी। अब टेबल ऑफ n, अच्छा n का टेबल अगर मुझे जनरेट करना होगा तो टेबल में तो फिक्स कितनी टर्म आती है, 10 टर्म। दुनिया में किसी भी नंबर का टेबल प्रिंट करना है 10 टर्म आएगी। अच्छा n 5 दूंगा तो क्या 5 बार लूप चलेगा क्या, n 50 दूंगा तो 50 बार लूप चलेगा क्या, यहाँ पर नहीं, यहाँ लूप फिक्स कितनी बार चलेगा, 10 बार। तो किसी भी लूप की प्रॉब्लम में सबसे पहली इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या है कि लूप मुझे कितने राउंड प्रोसेस करना है। तो लूप जितने राउंड प्रोसेस होगा उसके हिसाब से काम होगा। देखते हैं अपन, अगर मुझे n का टेबल जनरेट करना होगा, थोड़ा सा लॉजिक को समझना आप। अब मैं बना रहा हूं टेबल ऑफ n, बचपन में सीखी है टेबल बनाना अपन ने। तो टेबल में तो फिक्स टर्म कितनी आ रही है यहाँ पर, अरे इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि 10 ही टर्म आती है। और जब j बराबर मुझे क्या प्रिंट करना है, अगर n की वैल्यू 5 होगी तो मैं चाहता हूं कि ये किसका टेबल प्रिंट कर दे। अच्छा, टेबल का आउटपुट तो पता सभी को, हर प्रोग्राम में ये पता होना जरूरी है कि मुझे लाना क्या है।
जब तक आउटपुट को लेके क्लैरिटी नहीं होगी काम नहीं कर पाएंगे अपन। अच्छा इसको देखो, बचपन में हमने सीखा था, क्या सीखा था हमने यहाँ पर, 5 मल्टीप्लाई बाय 1, इसे टेबल पहली बार इसी कंसेप्ट सीखी थी अपन ने। तो प्रोग्रामिंग कोई नया काम थोड़ी है। देखो याद करो थोड़ा सा, आपकी टेबल बनाने का हमने कौन सा तरीका सीखा था, ये वही देसी पुराना तरीका हमारा लिख रहे हैं हम। क्या हो रहा है, आप इसी से मल्टीप्लाई करके निकाल रहे हो टेबल। फाइव मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4, देखा, ये वो तरीका जिससे टेबल बनाई थी अपन ने। याद करो, ये 5 तो कौन है, n, और मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5, दिस इज व्हाट, i। ये दिख रहा है पड़ोस में, ये तो मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पर। तो मैं j बराबर क्या दे दूँ, n मल्टीप्लाई बाय i, टेबल जनरेट हो जाएगी। बस राउंड मेरे कितने चलेंगे यहाँ पर, फिक्स 10। टेबल 5 का हो या 50 का हो, राउंड अब n टाइम नहीं चलेगा, अब कितनी बार चलेगा, टोटल 10 टाइम्स। तो ये अप्रोच हम यहाँ पर फॉलो कर लें। क्लियर, लूप मुझे कितनी बार चलाना दिख रहा है आपको। अब टेबल जनरेट करना है तो i लेस देन और इक्वल टू 10 टाइम्स मुझे प्रोसेस करना है इसको यहाँ पर। तो कोड हम क्या लिख देंगे सेम केस में, अब ये n पे डिपेंडेंट नहीं है। सबसे पहले लूप सेट कर दिया हमने 10, ताकि जितने का भी टेबल जनरेट करना हो अपना लूप 10 राउंड से प्रोसेस करेगा। और हमने क्या बोल दिया इसको, n मल्टीप्लाई बाय i, इतना सा काम है छोटा सा। देखो आप, अच्छा आउटपुट देख के पता लगता है कि पता नहीं क्या करने जा रहे हैं हम। कोई बड़ा काम है क्या यहाँ पर, कुछ भी नहीं, आसान है। रन कर लो, जो n की वैल्यू दोगे उतने का टेबल आ जाएगा आपके पास। 5 डला, 5 का टेबल आ गया सामने। एक और बार रन कर लिया हमने, 7 दे दिया, देखो 7 का टेबल आ गया। कोई बड़ी वैल्यू दे दी अपन ने, क्लियर, 15 दे दिया, 15 का टेबल आ गया सामने आपके पास पूरा। मतलब हमारी अप्रोच क्या है, अप्रोच समझ में आ रही है कि मैं n कितना भी दूं, टेबल में मुझे 10 टर्म जनरेट करनी है, और 10 टर्म के लिए प्रोसेस आ गई मेरे पास। क्लियर, अगर किसी भी सीरीज का दुनिया में सम करना हो तो ये स्टैंडर्ड अप्रोच है हमारी। सम को बाहर कर दो 0, सम प्लस जो भी टर्म ला रहे हो उसको ऐड कर दो, बाहर जाके सम को प्रिंट कर दो लूप के बाद में। ये हमारा इनऑल बेसिक अप्रोच है। तो मुझे उम्मीद है 3-4 प्रोग्राम बेसिक प्रैक्टिस के लिए हमने दिए। थोड़ा सा क्लैरिटी अगर आपको बनती होगी तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।